सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में आपको कराऊंगा डीआई, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और मैं बताऊंगा कि डीआई में अक्सर बच्चे फंसते क्यों हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना, क्योंकि आपको पता है डीआई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको बैंक तक पहुंचना है तो कम से कम डीआई को तो टैकल करना ही पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं बता रहा था कि डीआई कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंस के एग्जाम के लिए। देखो डीआई में अक्सर क्या होता है, मेंस में अब नॉर्मल डीआई आपको मिल जाए आउट, अगर आपके पास 4 डीआई है तो एक डीआई आपको अगर नॉर्मल मिल जाए, लेकिन 3 डीआई आपको नॉर्मल नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो ऐसा रहेगा कि आप कर सकते हैं, आउट ऑफ 3 2 डीआई तो ऐसा रहेगा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीआई का पूरा थीम नहीं समझ पाए तो फिर तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक डीआई का थीम समझ गए, एक थीम को समझने में टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट आप वहां पर दो। लेकिन आप ये देखो कि 2 मिनट में अगर आप पूरे थीम को समझ गए तो कम से कम उस डीआई में से आउट ऑफ 5 क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आप वहां से आराम से कर पाओगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपके मेंस में 4 डीआई भी रहता है ना, तो कम से कम अगर आप आउट ऑफ 4 एक को छोड़ दो, जो बहुत ही हार्ड रहेगा, कर नहीं पाओगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो बाकी सारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्री क्वालिफाई करके मेंस के एग्जाम में जा रहे हैं तो आपके अंदर कुछ जरूर एबिलिटी है। तो ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो सारे बच्चे कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सारे बच्चे से भी नहीं बनेगा। तो लेकिन अगर आउट ऑफ 3 अगर आप 15 में से 9 या 10 डीआई भी कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए। तो इस डीआई में आपको एक डीआई समझाऊंगा जो करना कैसे था। ठीक है, तो आइए फटाफट डीआई के ऊपर चलते हैं और इस वीडियो को उन बच्चों से शेयर करना जो बच्चे भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो देखो हमारे पास स्क्रीन पर एक डीआई है। ठीक है, इस डीआई को आपको करना है। देखो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं डीआई, फटाफट समझाऊंगा नहीं, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आपको करना है। एग्जाम में तो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको डीआई कराऊंगा समझाकर। पहले आप स्क्रीन पर डीआई देख लो और क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच मेक अ लॉस द मैक्सिमम। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी ऑफ द 16 गिवन प्रोडक्ट इज द प्रॉफिट पर यूनिट मोर देन 200 बट लेस देन 500। ये था नंबर 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, for any product the market share of any one company is the same as that of any of other 3 company, which company make the highest profit। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, how many of the 16 product given make a profit of more than 33 1/3%। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, how many of the 16 product given make a profit but less than 25%। ये था टोटल 5 क्वेश्चन और ये था डीआई। अब इसको आपको देखो पिक थोड़ा छोटा है तो आप एक बार थोड़ा जूम कर अच्छे से समझना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उनको एग्जाम में डीआई समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो ऐसे डीआई की प्रैक्टिस किए नहीं है, तो उसको स्किप कर देंगे। सोचेंगे कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, टाइम का प्रेशर भी है, तो अगर नहीं कर पाए तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप 2 मिनट दो। टाइम तो आपके पास मेन में है, 2 मिनट में कम से कम अच्छे से आपके अंदर एबिलिटी है कि एक डीआई के थीम को समझ पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज कर पहले आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद देखना सॉल्यूशन करना कैसे था। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखो पहले नॉर्मल मैं आपको डीआई समझाता हूं। डीआई है क्या, क्या दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 प्रोडक्ट पी क्यू आर एस ऑफ 4 डिफरेंट कंपनी ए बी सी डी। यानी 4 कंपनी है और 4 क्या है, प्रोडक्ट है। 4 कंपनी कौन कौन सी है, ए बी सी डी है। ठीक है, अब 4 प्रोडक्ट हमारे पास है पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर और एस। अब देखो ए जो कंपनी है वो 4 सेल करेगा प्रोडक्ट पी क्यू आर एस, यानी एक कंपनी जो सेल कर रही है प्रोडक्ट वो कितने कर रही है, 4 प्रोडक्ट। तो दूसरी कंपनी कितने करेगी, बी, वो भी 4, तीसरी वो भी 4, और जो फोर्थ वन कंपनी है वो भी 4 करेगी। यानी टोटल जो प्रोडक्ट है वो टोटल है कितना, जो टोटल प्रोडक्ट है वो है 16। ये चीज समझ में आया, जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना है, वो है टोटल हमारा 16। चलो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो नॉर्मल इस डीआई में आप ये समझ गए कि टोटल प्रोडक्ट आपके पास 16 है। अब क्या दिया गया है डीआई में, अब डीआई में जो दिया गया है वो दिया गया है, देखो
इधर में क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है 100 200 300 400 500 600, ये जो लाइन शो कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को, ठीक है, सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो जो ये है 100 200 300 400 500 600, ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो आपके पास नॉर्मल डीआई में क्या है, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूं, ठीक है, तो पहले बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच मेक अ लॉस द मैक्सिमम। वो कौन सी कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल करते हुए सबसे ज्यादा लॉस कर रही है। तो ये देखो ए 100 के सामान को 400 में बेच रही है, यानी ये तो प्रॉफिट कर रही है ए। और ये कहां पर है, और ये हमारा ए है यहां पर, यानी 600 वाले प्रोडक्ट को 400 में बेच रही है, तो लॉस कितना बार हुआ, एक बार। अब और ये कहां पर है, यहां पर, तो यहां प्रॉफिट कर रही है 600 पे 700 में बेच रही है, तो प्रॉफिट है हमारा। अब 700 वाले को बेच रही है 900 में, यानी ये भी प्रॉफिट कर रही है, यानी जो ए है वो एक बार लॉस कर रहा है, ठीक है। अब बी देखते हैं, बी कहां पर है, 300 वाले को बेच रहा है 400 में, प्रॉफिट। 400 वाले को बेच रहा है 900 में, यानी प्रॉफिट। 600 वाले को बेच रहा है सॉरी इसमें 700 वाले को बेच रहा है 300 में, तो क्या है, 700 वाले को बेच रहा है 300 में, यानी लॉस, एक बार लॉस कर रहा है। अब 900 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 800 में, यानी 2 बार, यानी जो बी लॉस कर रहा है प्रोडक्ट सेल करते हुए वो 2 बार लॉस, मतलब क्या, 2 बार वो लॉस को फेस कर रहा है, यानी ए एक बार कर रहा था तो बी कितने बार कर रहा है, 2 बार। सी देखो 200 वाले को 300 में बेच रहा है, फिर 300 वाले को बेच रहा है 700 में, और सी कहां पर है, और सी हमारा एक यहां पर है, ठीक है। तो ये 600 वाले को बेच रहा है 600 में, यानी कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस कर रहा है। अब देखो एक और था 300 वाले को बेच रहा है 500 में, यानी बी तो कोई लॉस नहीं कर रहा है, तो बी को तो सी तो लॉस नहीं कर रहा, तो सी को काउंट नहीं करेंगे। डी वाले में सेम देखो 600 वाले को बेच रहा है 800 में, फिर इसके बाद देख लो 400 वाले को बेच रहा है 700 में, 200 वाले को बेच रहा है 600 में, तो डी भी नहीं होगा, यानी सबसे ज्यादा लॉस कौन कर रहा है, 2 बार लॉस कौन कर रहा है, बी। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑफ द 16 प्रोडक्ट गिवन इज द प्रॉफिट परसेंट मोर देन 200 बट लेस देन 500। यानी 16 प्रोडक्ट में ऐसे कितने प्रोडक्ट है जो प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन 200 से ज्यादा और 500 से कम, 500 से कम और 200 से ज्यादा। अब आपका 200 भी होगा प्रॉफिट ना, तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे, 200 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 500 होता है प्रॉफिट तो वो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि 500 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। देखो पहले वाले केस में हमारा कौन है, ए है, 100 का सामान को 300 में बेच रहा है, 400 में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 300, तो एक तो हो गया, क्योंकि 200 से ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, और 500 से कम है तो एक काउंट हो गया, हमारे पास एक मिल चुका। और अब देखो एक मिला, अब 200 वाले प्रोडक्ट को देखो 300 में बेच रहा है, तो ये तो होगा नहीं, 200 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 600 में, यानी ये भी होगा, 400 प्रॉफिट कर रहा है, तो 2 मिल चुके हैं अभी तक हमें। अब 400 वाले केस में ये होगा नहीं, ये 400 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 700 में, यानी 300 प्रॉफिट, 200 से ज्यादा है तो 3 हो गया। अब 400 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 900 में, यानी प्रॉफिट कितना कर रहा है 500, लेकिन हमें चाहिए क्या 200 से ज्यादा 500 से कम, तो इसको भी हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। अब इस केस में देखिए 600 वाले प्रोडक्ट को कितने बेच रहा है, अब अभी तक हमारे पास कितने मिल चुके हैं, अभी तक हमारे एक और था, देखो 300 वाले केस में एक और है, 300 वाले को प्रोडक्ट को बेच रहा है 700 में, यानी 400 में बेच रहा है, तो ये इसको भी काउंट करेंगे ना, 300 वाले को 700 में बेच रहा है तो 400 प्रॉफिट, तो 4 कंपनी मिल चुके हैं। यहां पर देखो 600 वाले कॉस्ट प्राइस में, जिसका कॉस्ट प्राइस 600 है, बेच रहा है 400 में, तो ये भी काउंट नहीं करेंगे। 600 वाले को बेच रहा है 600 में, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये भी नहीं होगा। 600 वाले को बेच रहा है 700 में, यानी 100 प्रॉफिट कर रहा है, हमें चाहिए कितना 200 से ज्यादा, तो ये भी नहीं होगा। 600 वाले को बेच रहा है 800 में, तो प्रॉफिट कितना कर रहा है 200, लेकिन हमें चाहिए कितना 200 से ज्यादा, तो ये भी काउंट नहीं होगा। अब 700 वाले को बेच रहा है 300 में, तो लॉस हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 700 वाले को बेच रहा है 900 में, प्रॉफिट कितना कर रहा है 200, लेकिन चाहिए कितना 200 से ज्यादा, और 900 वाले केस में सेल कर रहा है 800 में, तो ये तो लॉस हो रहा है। तो टोटल कितने कंपनी हुए, कितने प्रोडक्ट हुए, टोटल जो प्रोडक्ट हुए 4, तो आंसर क्या होगा हमारा 4, ठीक है। चलो अब देखो इस केस में, फॉर हाउ मेनी प्रोडक्ट द मार्केट शेयर ऑफ एनी वन कंपनी इज द सेम एज दैट ऑफ अदर 3 कंपनी, विच कंपनी मेक द हाईएस्ट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे समझना, बोल रहा है अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस सेम है
तो बाकी सारे कॉस्ट प्राइस का भी, बाकी सारे जो कंपनी है उसका भी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब सबका सेम है तो हमें यह बताना है कि जब ये चार कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कर रहा है। तो यानी एक लाइन में कॉस्ट प्राइस का, एक लाइन में चार कंपनी होने चाहिए, तभी तो उसका हम, जब वो इक्वल होगा तभी तो हम देखेंगे कि सबका इक्वल है तो सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, प्रॉफिट कौन कर रहा है। तो देखो ऐसा डाटा हमारे पास एक भी नहीं है। 100 वाले में ए है, 200 वाले में सी और डी है, यहां पर ए भी मिसिंग है, यहां पर बी सी डी है। देखो किसी में चार कंपनी जो है वो इक्वल नहीं है किसी भी कॉस्ट प्राइस में, यानी सब डिफरेंट है। किसी में 2 है तो किसी में 1 है, किसी में 2 बार सी है तो 2 बार ए है। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। तो अच्छे से देखना इस चीज को, इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, बोला हाउ मेनी ऑफ द 16 प्रोडक्ट गिवन मेक अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 33 1/3%। ऐसी 16 प्रोडक्ट में ऐसे कितने प्रोडक्ट है जो प्रॉफिट कर रही है 33 1/3% से ज्यादा। अगर 33 1/3% भी हुआ तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो पहले वाले केस में देखते हैं, 100 सामान को 400 में बेचा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, नीचे सीपी करते हैं, नीचे क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस, ऊपर प्रॉफिट इंटू 100 करते हैं ना, ये करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखो पहले वाले सामान को खरीद रहा है 100 में, बेच रहा है 400 में, तो नीचे 1 होगा, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 के सामान को 4 में बेच रहा है यानी 3 प्रॉफिट, तो 100 होगा। तो ये कितना होगा, ये तो 33% से ज्यादा होगा, तो एक तो हमारा मिल चुका है ये। दूसरा वाले केस में देखो 200 के सामान को 300 में बेच रहा है, 200 के सामान को 300 में बेच रहा है, यानी नीचे क्या होगा, नीचे 2 ऊपर 1, ये क्या होगा, ये 100, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ये 2 हो गया। अब देखो 200 के प्रोडक्ट को बेच रहा है 600 में, 200 को प्रोडक्ट को बेच रहा है 600 में, प्रॉफिट कितना कर रहा है 4, प्रॉफिट कर रहा है 4, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कितना है 2, तो इसको बोल सकते हैं, ये कटेगा 2 से, 2 इंटू 100 200%, तो इसको बोल सकते हैं, तो कितना होगा 2 हमारे पास मिल चुका है। अब देखो 300 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है ये 400 में, तो ये तो होगा नहीं, कैसे नहीं होगा, नीचे 3 होगा, प्रॉफिट कितना कर रहा है 1 और इंटू 100, तो ये कितना होगा 33 1/3%, तो आंसर तो होगा नहीं, इससे हमें ज्यादा चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब 300 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 500 में, यानी प्रॉफिट कितना कर रहा है 2 और नीचे 3 बोल सकते हैं ना, और ये कितना होगा 100, तो जब ये काटेंगे तो 33 1/3 इंटू 2 66, तो ये तो होगा ही होगा, तो एक हमारा ये भी मिल गया। तो कितने मिल चुके हैं अभी, 1 2 और ये 3। अब देखो 300 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 700 में, तो ये भी होगा, 4 मिल चुके हैं हमें। अब देखो 400 वाले केस में आते हैं, 400 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 200 में, तो ये तो लॉस हो रहा है। अब 400 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 700 में, यानी 3 प्रॉफिट कर रहा है 4 पे, तो नीचे क्या होगा हमारा 100, ये भी होगा हमारा 100% होगा, ये भी होगा ना, इसको काटेंगे 25 से, तो ऊपर 25 इंटू 3 75%, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हुआ, एक ये हो गया, ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये सुपर है तो ये भी हो गया। अब इस केस में देखते हैं, 600 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 400 में, तो ये तो लॉस कर रहा है, 600 वाले को बेच रहा है 600 में, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। 600 वाले को बेच रहा है 700 में, यानी 1/6 इंटू 100 होगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, 600 वाले को बेच रहा है 800 में, यानी 2/6, अब यहाँ नीचे 3 होगा और इंटू 100 या 33 1/3, तो ये होगा नहीं, इससे हमें ज्यादा चाहिए, 33 1/3 से ज्यादा चाहिए। अब 700 वाले को बेच रहा है 300 में, तो ये तो लॉस होगा, 700 वाले को बेच रहा है 900 में, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास आंसर। अब 900 वाले का तो ये भी नहीं होगा, तो टोटल अभी तक प्रोडक्ट हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6। अब एक केस और था, आप लोग एक केस और अच्छे से देखना, 7 कंपनी होगी, ये 200 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 300 में, देख रहे हैं 200 वाले प्रोडक्ट को बेच रहा है 300 में, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 2 है, प्रॉफिट कितना कर रहा है 1। अब नीचे कितना होगा, नीचे होगा ये होगा हमारा 100, अब ये 2 काटेंगे 100 से तो कितना होगा 50%, यानी 33% से तो ज्यादा है ना। तो ऐसे टोटल कितनी कंपनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कंपनी है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, ठीक है, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, ये नहीं होगा, ये डी वाला नहीं है, ये 8 है, तो टोटल कितनी कंपनी है
जो टोटल कंपनी है वो है 7। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 60 प्रोडक्ट गिवन मेक अ प्रॉफिट बट लेस देन 25%। ऐसे कितनी प्रोडक्ट है जो प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन 25% में बोल रहा है, 25% से कम है। ऐसे कितने कंपनी है? तो देखो पहला वाला कंपनी तो हम निकाले थे ना इसके पहले वाले सब में कि ये 33% ज्यादा कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये 200 से 300 कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, मैंने निकाला था इससे पहले। 200 वाले से 600 ये भी नहीं होगा। 300 से 400, ये देखो 300 से 400 कर रहा है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 33 1/3 और तो मैंने करके दिखलाया था, तो ये भी नहीं होगा। अब 300 वाले को बेच रहा है 500 में, ये भी नहीं होगा, मैंने इससे पहले करके देखा था। 300 वाले को बेच रहा है 700 में, तो ये तो और नहीं होगा। 400 वाले को 200 में बेच रहे थे तो लॉस हो रहा है। 400 वाले को बेच रहा है 700 में, तो ये भी नहीं होगा, मैंने इससे पहले आपको कर दिखलाया था। अब 400 वाले को बेच रहा है 900 में, तो ये भी तो होगा ही नहीं। अब देखो 500 वाले में कॉस्ट प्राइस में कोई है नहीं। अब 600 वाले को बेच रहा है 400 में, तो ये तो लॉस कर रहा है। अब 600 वाले को बेच रहा है कितने में? 600 में, तो ये भी नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब 600 वाले को बेच रहा है 700 में, तो ये तो होगा ना, तो ये हमारा होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 6, प्रॉफिट कितने में बेच रहा है 700 में, यानी प्रॉफिट कितना कर रहा है 1 इंटू 100। जब कट करेंगे तो 16 1/, तो ये तो होगा ना 25% से कम है, तो इसको हम बोल सकते हैं। अब देखो 600 वाले को बेच रहा है 800 में, 600 वाले को बेच रहा है 800 में, यानी 2/6 काटेंगे तो कितना होगा? नीचे 3 आएगा और इधर क्या होता है? इधर होता है 100, तो ये कितना होगा? 33 1/3%, तो ये 25% से ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब देखते हैं हम 700 वाले केस में। 700 वाले केस में देखो 700 वाले कॉस्ट प्राइस को बेच रहा है 300 में, तो ये तो लॉस कर रहा है। 700 वाले को बेच रहा है 900 में, यानी 2 प्रॉफिट कर रहा है जब 7 में खरीद रहा है, तो नीचे 100 होगा, तो ये कितना होगा? ये काटेंगे तो 3.5। जब नीचे हम 4 से काटते हैं 100 को तो कितना होगा? 25%। जब 3 ठीक है, जब 4 से काटते हैं तो कितना होता है? 25%। अब नीचे कितना है आपके पास? नीचे है आपके पास 3.5, तो कितना होगा? ये तो हमारा 25% से ज्यादा होगा ना, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि 25% से ज्यादा है। इस चीज को आप समझो। अब देखो 900 प्रोडक्ट को बेच रहा कितने में? 800 में, तो ये ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ऐसे कितनी कंपनी मिली है? ऐसे जो कंपनी है वो हमें एक ही मिला है, वो कौन सा? 700। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा होगा 1। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा 1। ठीक है, आंसर हमारा 1 होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको सारे डीआई समझ में आया होगा। सो प्लीज अच्छे से देखना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक, और इस हो सके इस वीडियो को सारे बच्चे शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मैं आगे मेंस की तैयारी आपको अच्छे से कराऊंगा, ऐसे डीआई ऐसे पजल जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।